ऐसी कोई परिभाषा योग की नहीं है। योगी और भोगी का अंतर वस्त्र के कारण नहीं है। योगी और भोगी का अंतर उसके पेशा के कारण नहीं है, काम धंधा के कारण नहीं है। योगी और भोगी का अंतर मंदिर में रहना, आश्रम में रहना या घर में रहने के कारण योगी का अंतर नहीं है। योगी और भोगी का सिर्फ इतना अंतर है कि जिसकी मन और इंद्रियां अनुशासन की सीमा रेखा के अंदर आ गया हो उसको योगी कहा जाता है, और जिसका मन और इंद्रियां अनुशासन से उच्चृंखल हो गया हो, अनुशासन विहीन हो गया हो, उसी को भोगी कहा जाता है। योगी और भोगी का यही अंतर है। तो आपका मन और इंद्रियां अनुशासन में कब आएगा? जब आपके ऊपर में कोई टोकरो होगा। टोकरो बना टोकने वाला। गुरु शिष्य का टोकरो है, अध्यापक विद्यार्थी का टोकरो है, डॉक्टर रोगी का टोकरो है, और पुलिस प्रशासन समाज में जो उच्चृंखल मानसिकता के लोग हैं उसका क्या है? वो टोकरो है, मतलब टोकने वाला, अनुशासन करने वाला, उस पर नियंत्रण करने वाला। तो इस दो अर्थ में यदि आपके ग्राम का नाम है तो सोचिए कि आपका स्वभाव, इस ग्राम में रहने वाले का स्वभाव कैसा होना चाहिए। दो स्वभाव होना चाहिए, एक अनुशासन में स्वभाव और दूसरा ग्रहणशील स्वभाव। ध्यान से आपको यह समझना है कि हमारा मन और हमारी इंद्रियां हमारे अनुशासन में है कि नहीं है। जिसकी इंद्रियां अनुशासन में होगी स्वाभाविक है कि उसकी आंखें गलत चीज देखने के लिए ललचाएगी नहीं। जिसका जीव अनुशासन में होगा स्वाभाविक है कि उसका जीव गलत चीजों को खाने के पीछे लपकेगा नहीं। जिसका पैर अनुशासन में होगा स्वाभाविक है कि उसका पैर गलत दिशा में जाने के लिए ललचाएगा नहीं। कबीर साहब ने पहले ही कहा है कि आपका हाथ, आपका पैर, आपका मुंह, आपकी आंखें जो आपको दी गई हो, क्यों दी गई है उसका कारण बताते हुए कबीर साहब कहते हैं, मत कर मोह तू, मत कर मोह तू, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। मोह मत करो, बस हरि के भजन को मानो। अनुशासन, उस योग की भूमिका को जानो भी और मानो, तब पता चलेगा कि आंखें तुम्हें क्यों मिली है, कान तुम्हें क्यों मिला है, पैर तुम्हें क्यों मिला है, हाथ तुम्हें क्यों मिला है। लोगों ने कहा साहब आप ही हैं तो हमको जानने की अलग से क्या जरूरत है, आप बता दीजिए। तो कबीर साहब बता रहे हैं, नयन दिए हरि दरस करन को। आंख तुम्हें मिला है तो क्यों मिला है? हरि का दर्शन करने के लिए। अच्छा ईमानदारी से बताइए कि जिस आंख को हरि दर्शन के लिए आप मांग करके लाए हैं, उस आंख से हरि दर्शन ज्यादा करते हैं कि टीवी का चित्रहार ज्यादा दर्शन करते हैं? सुंदर साधु महात्माओं का दर्शन इससे ज्यादा होता है कि नाच सिनेमा तमाशा का ज्यादा दर्शन होता है? क्या होता है? उस साधु महात्मा का दर्शन कब होता है? कबीर साहब कहते ये आंख तुम्हें हरि दर्शन के लिए मिला। अब हरि दर्शन के लिए मिला है तो इसका अर्थ यह नहीं निकाल लीजिएगा कि हरि दर्शन माने कि भगवान विष्णु का दर्शन। तो हरि शब्द विष्णु जी के लिए रूढ़ हो गया, लेकिन केवल विष्णु के लिए हरि शब्द नहीं है। हरि शब्द का बड़ा व्यापक अर्थ है, और उसमें व्यवहारिक अर्थ में संत को हरि कहा जाता है, गुरु को हरि कहा जाता है। वैसे हरि का बहुत विशाल अर्थ दिया है व्याकरण शास्त्र में। तो क्या दिया है? सूर्य को हरि कहा गया है, बंदर को हरि कहा गया है, सांप को हरि कहा गया है, चोर को हरि कहा गया है, और संत और गुरु को भी हरि कहा गया है। आपके मन में सवाल हो सकता है कि जब संत को हरि कहा तो चोर को भी हरि क्यों कह दिया? कि संत और चोर को बराबर कैटेगरी में खड़ा कर दिया क्यों? सांप को भी हरि कह दिया, सूर्य को भी हरि कह दिया। आखिर सूर्य, सांप, चोर और संत, इन चारों में आखिर समानता क्या है? जो चारों को हरि के दर्जे में खड़ा कर दिया गया। तो वैसे व्याकरण जब किसी शब्द का निर्माण करता है
तो उसकी अपनी पद्धति है कि अपने अर्थ को उस शब्द के गर्भ में ही समाहित कर देता है। हरि शब्द की जब व्याख्या हुई तो हरि शब्द का निष्पादन इसी बात को लेकर के हुआ कि जो हमारे जीवन से किसी चीज का हरण करता हो उसको हरि कहा जाता है। क्योंकि व्याकरण शब्द बनाता तो उसके शब्द बनाने की अपनी एक पद्धति है। जैसे व्याकरण ने एक शब्द बनाया लंबोदर, वह शब्द कैसे बना? लंबा हो जिसका उदर उसे कहते हैं लंबोदर। व्याकरण चंद्रशेखर शब्द बनाया, कैसे बनाया? जिसके शिखर पर चंद्रमा शोभता हो उसे कहते हैं चंद्रशेखर। तो व्याकरण के शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया यह है कि उसके किसी लक्षण को देख करके उसको समेट करके सामासिक अर्थ में जो शब्द बन सकता है वो शब्द बना देता है। तो जिसके शिखर पर चंद्रमा शोभता हो, इन भावों का जो सामासिक शब्द बनेगा वह क्या बनेगा? चंद्रशेखर। शिखर पर चंद्रमा शोभने से उसको कहा जाएगा चंद्रशेखर अर्थात शंकर जी। जिसका लंबा हो उदर उसे कहेंगे लंबोदर अर्थात गणेश जी। तो उसी तरह से हरि शब्द जब बनेगा व्याकरण में तो कैसे बनेगा? जो किसी चीज को हरण करने की क्षमता रखता हो, हरने वाले को हरि कहा जाता है। तो सीधी सी बात है कि आप देखते हैं कि आसमान में जब सूर्य निकलता है तो वह सूर्य किसी चीज का हरण करता है कि नहीं करता है? करता है। किस चीज का हरण करता है? सूर्य किस चीज का हरण करता है? अंधकार का हरण करिए। जैसे ही सूर्य निकलता है तो 12 घंटे रात्रि से जो अंधकार इस संसार में अपना सत्ता स्थापित कर लेता है, सूर्य के आगमन के साथ ही उस अंधकार का हरण हो जाता है। इसलिए सूर्य को हरि कहा जाता है। सांप आ रहा है, किसी व्यक्ति को काट लिया। जो व्यक्ति अभी तक हंसते खेलते जिंदगी का आनंद ले रहा था और सांप यदि काट लिया तो सांप उसकी जिंदगी का क्या करेगा? हरण कर देगा। इसलिए सांप को भी हरि कहा गया। चोर आपके घर में गया है तो चोर आपके घर में गया है दुर्गा चालीसा का पाठ करने कि सत्यनारायण कथा करने? आपके घर में चोर जाएगा तो क्या करने जाएगा? आपके घर में सोना चांदी गहना जेवर धन संपदा रुपया पैसा जो कुछ भी होगा, चोर जब जाएगा तो उसका क्या कर लेगा? धन का हरण कर लेगा। तो आपके घर की संपत्ति का हरण करने के कारण चोर को भी क्या कहा गया? हरि कहा गया। संत जब आपके जीवन में जाता है तो आपके जीवन में अनादि काल से जो वासना व्याप्त है, जो भोग की विलासिता व्याप्त है, जो दुख व्याप्त है, जो संताप व्याप्त है, जो चिंता व्याप्त है, जो अवसाद व्याप्त है, जो पीड़ा व्याप्त है, तो ऐसे जन्म जन्मांतर के दुख संताप पीड़ा अवसाद को ये संत आपके जीवन में जाकर के उसका अपहरण कर लेता है। तो चिंता का अपहरण करने के कारण, दुख का हरण करने के कारण गुरु को भी हरि कहा जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु की परिभाषा देते हुए कहते हैं, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में हरि। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनि कर। जैसे अंधकार का हरण रवि करनि कर। रवि माना सूर्य, रवि कर, कर माने किरण, रवि कर निकर। जैसे रवि का किरण निकलने से अंधकार का हरण होता है, उसी तरह से गुरु के ज्ञान, गुरु का चरित्र, गुरु का संस्कार जब हमारी चेतना में समाहित होता है तो हमारे जीवन के पापों और तापों का हरण हो जाता है। इसलिए सदगुरु भगवान को हरि कहा जाता है। यहां पर जो कहा जा रहा, कबीर साहब ने कहा कि नयन दिए हरि दरस करन को, तो हरि दर्शन करने का अर्थ ये नहीं कि भगवान का दर्शन, हरि का दर्शन करने का अर्थ कि नर के रूप में जो हरि व्याप्त है। कौन है? संत गुरु। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो नर के रूप में जो हरि है
कबीर साहब उसके लिए कह रहे हैं, नयन दिए हरिदरस करन को। ये आंख आपको मिला है कि आप सीधे गुरु का दर्शन करें, क्योंकि वह मनुष्य सौभाग्यशाली है कि जो जन्म लेने के साथ जब होश संभालता है तो अपना होश संभालने के साथ वो गुरु का दर्शन करे और अपने जीवन की वागडोर गुरु के हाथ में थमा दे। कबीर साहब कहते हैं उससे बड़ा सौभाग्यशाली मनुष्य इस धरती पे कोई नहीं है। क्योंकि कल जो मैंने पद आपके बीच में गुनगुनाया था, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस बीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास गुणन को लागे, मूरख मैली कीन्ही। उसी भजन में एक कड़ी आती है, जब मोरी चादर बन घर आयो। जिस दिन हमारा जीवन रूपी चादर बन करके घर आया, तैयार होकर के घर आया, यानी मां के गर्भ से बाहर आया, और आने के बाद हम होश संभाले। तो होश संभालने के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, तो कबीर साहब बता रहे हैं, जब मोरी चादर बन घर आयो, रंग रेज को दीनी। शब्द पर ध्यान दीजिए, जब मोरी चादर बन घर आयो। चादर की बात करें तो माता लोग नाराज न हो, बहन लोग नाराज न हो कि चादर की बात करें, हम लोग चादर वाला पार्टी तो है नहीं, पार्टी चादर वाला नहीं है, आप लोग चुनरी वाला पार्टी है। लेकिन चादर और चुनरी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एक ही कपड़ा जो पुरुष के शरीर पर, पुरुष के कंधे पे रखा जाए तो चादर कहला सकता है, कपड़े के उसी हिस्से को स्त्री के कंधे पे रख दिया जाए फिर वो क्या कहलाएगा, चुनरी कहलाएगा। और कबीर साहब ने दोनों शब्द का, चादर का भी प्रयोग किया है, चुनरी का भी प्रयोग किया है। मीराबाई स्त्रीलिंग थी तो चुनरी शब्द का प्रयोग किया है, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। और कबीर साहब पुरुष हैं, पुरुष को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए वो चुनरिया की बात नहीं कर रहे, वो चदरिया की बात कर रहे। अंतर सिर्फ इतना है, वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अंतर, चीज एक ही है। चाहे चदरिया की बात हो कि चाहे चुनरिया की बात हो, उसे कोई अंतर ज्यादा नहीं करता है। तो कबीर साहब कहते चाहे आपको चुनरिया मिली हो कि आपको चदरिया मिली हो, लेकिन ये जैसे आपके हाथ में आता है तो आपकी सही समझदारी यह कहती है कि जब मोरी चादर बन घर आयो, तो सबसे पहला काम रंगरेज को दीनी। रंगरेज को दे देंगे तो होगा क्या, ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने, लालो लाल कर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर बन घर आयो, रंग रेज को दीनी, ऐसा रंग रंगा रंग रेज ने कि लालो लाल कर दीनी, चदरिया झीनी रेज। सवाल यह होता है कि रंगरेज यहां किसको कहा, रंगरेज कहा गया गुरु को, संत को, सदगुरु को रंगरेज कहा गया। जैसे ही आपके जीवन का चादर बन करके आया तो इस जीवन के चादर को रंगरेज के हवाले कर दीजिए, अर्थात अपने जीवन को गुरु के हाथ में सौंप दीजिए। और गुरु के हाथ में सौंपेंगे तो फिर आपके जीवन को भगवान बनने से कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि फुलवारी को सदैव फुलवारी बनाए रखना है तो एक माली चाहिए फुलवारी। उसी तरह से आपको अपने जीवन को एक सामान्य इंसानियत के धरातल से भगवान की ऊंचाई तक, मुकाम तक पहुंचाना है तो इसे किसी न किसी रंगरेज के हवाले करना होगा। अन्यथा कोई व्यक्ति महान नहीं बनता, बिना गुरु के वो भगवान नहीं बनता। क्योंकि एक पत्थर को यदि भगवान बनना हो तो उसे कलाकार के हाथ में समर्पित होना ही पड़ेगा, और एक इंसान को यदि भगवान बनना हो तो सदगुरु के हाथ में अपने जीवन को सौंपना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। श्री राम जी ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन गए, उनके पीछे में किनकी कलाकारी है, गुरु वशिष्ठ जी की और गुरु विश्वामित्र की। श्री कृष्ण जी ऐसे श्री कृष्ण नहीं बन गए, उनके जीवन में 3 महान कलाकार की का हाथ है। किनका किनका, श्री कृष्ण जी के कितने गुरु, 3 गुरु मुख्य रूप से। वैसे तो शिक्षा पूरे संसार से लिया जा सकता, कहीं से कोई प्रेरणा ले सकते हैं,
लेकिन श्री कृष्ण जी के जीवन के मुख्य रूप से 3 गुरु। लोग कहते हैं कि भगवान तो अपने आप में पूर्ण है, भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन उस व्यक्ति को यह समझना चाहिए भगवान के केवल गुणगान गाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उस भगवान के चरित्र को भी समझना होगा कि भगवान को भी भगवान बनाने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। श्री कृष्ण जी पूर्ण अवतार कहलाते हैं, लेकिन उसके भी व्यक्तित्व को निखारने के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 गुरु की आवश्यकता पड़ती। इसलिए तो अपने सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में जब गुरु महिमा का पाठ किया जाता है, उस गुरु महिमा में इस चीज का भी जिक्र होता है कि राम कृष्ण से को बड़ो तीनों तो गुरु किन्ह, 3 लोक के वेधनी गुरु आगे अधीन। गुरु के आगे अधीन है। 3 गुरु श्री कृष्ण के जीवन में है। कौन कौन? पहले गुरु का नाम है कुल गुरु गर्गाचार्य, जो उनके कुल परंपरा के गुरु, गर्गाचार्य नाम है उनका। दूसरे गुरु जो शिक्षा देने वाले हैं श्री कृष्ण जी के व्यक्तित्व को निखारने वाले, उस गुरुदेव का नाम है महर्षि संदीपनी मुनि। क्या नाम है? महर्षि संदीपनी मुनि। और तीसरे गुरु जो श्री कृष्ण के अंदर के मनोविकारों का प्रशमन करके अज्ञान के अंधकार को दूर करके उसके घट में बैठे उस आत्मा रूपी परमात्मा को परिलक्षित करवा देने वाले, साक्षात्कार करवा देने वाले सदगुरु भगवान, जिसका नाम है महर्षि अंगिरस। क्या नाम है? महर्षि अंगिरस। 3 गुरु का योगदान जब श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में जुटा तो श्री कृष्ण के व्यक्ति को निखारते निखारते उनके व्यक्तित्व को महान बनाते 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 पूर्णावतार। श्री राम के जीवन को निखारते निखारते वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी ने एक राम से उसको आदर्श राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान राम बना दिया। इन दोनों महापुरुष के व्यक्तित्व के पीछे गुरु का हाथ होने के कारण लोग कहते हैं कि हमको कोई परेशानी आएगी, कोई संकट आएगी तो हम भगवान के, देवी देवता के पीछे भागेंगे। लेकिन यदि आपको शास्त्रों और पुराणों का अध्ययन हो, थोड़ा सा भी आप जानकारी रखते हैं, तो आप बताइए कि आपके ऊपर कोई परेशानी आती है तो आप देवी और देवता के पीछे भागते हैं। लेकिन किसी देवी और देवता के पीछे जब परेशानी आती थी तब वो कहां भागते थे? मालूम है आप लोगों को? किसके पास भागते थे? आपके ऊपर जब भी किसी तरह की परेशानी आती तो सबसे पहले आपको कौन याद आता है? या तो कोई देवी या कोई देवता, यही याद आता है। और संत जब समझाते हैं देवी देवता से काम नहीं बनेगा तो आप लोग कहते हैं ये देखो देवी देवता के विरोधी, खास करके कबीर साहब के ऊपर ही इल्जाम लगता है ना कि कबीर साहब तो न कहता देवी मानो, न देवता मानो, न भगवान मानो, न भगवती मानो, ये सब चीज छोड़वाते नहीं है, बल्कि आपकी समझ इतना कहीं पर जाकर के अटक गई है, परंपरा से चली आ रही रीति और रिवाजों में आपका दिल और दिमाग इतना धंस चुका है कि आप सच्चाई को स्वीकारना ही नहीं चाहते, सच्चाई को सुनना ही नहीं चाहते, सच्चाई को समझना नहीं चाहते। इसलिए आपका आरोप प्रत्यारोप कबीर साहब के ऊपर में लगता है। लेकिन यदि आप शास्त्रों और पुराणों को समझते हैं जरा सा भी, तो आपको यह चीज समझना होगा कि जब आपके ऊपर कोई परेशानी, कोई संकट, कोई विपदा आती है तो आप या तो देवी देवता का मुंह देखते हैं, लेकिन आपने कभी विचार किया है कि जिस देवी देवता के भरोसे हम अपने जीवन को सौंपने जा रहे हैं, हम अपने दुख और सुख का भविष्य उनके हाथ में देने जा रहे हैं, उस देवी देवता के ऊपर जब कोई संकट आता है तो फिर वो कहां जाते हैं? कहां जाते हैं? वो गुरु जी के पास जाते हैं। क्योंकि जितना 33 कोटि कहिए कि 33 करोड़ कहिए, वो 33 कोटि अथवा 33 करोड़ देवी देवताओं के गुरु का नाम क्या है मालूम है आप लोगों को? देवताओं के गुरु का नाम जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं तो कैसे काम चलेगा? बताऊं आप लोगों को? बताना है? बताऊंगा तो फीस जमा करोगे कि नहीं? फीस जमा करने के लिए पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा, केवल मुस्कुराते रहो, यही मेरी फीस हो जाएगी। वस्तुतः कहने का ये अभिप्राय है कि देवताओं के गुरु का नाम है महर्षि बृहस्पति। क्या नाम है? देवताओं के गुरु का नाम महर्षि बृहस्पति।
अब जिसको हम दानव कहते हैं, राक्षस कहते हैं, उसके गुरु का नाम क्या है? शुक्राचार्य। देवताओं के गुरु का नाम बृहस्पति, अब दानवों के गुरु का नाम शुक्राचार्य। दोनों के पास गुरु है। बीच में जो मनुष्य है इसका दिमाग इतना फिर गया है कि ये कहते हैं कि हमको तो माने गुरु की जरूरत ही नहीं है। तो मैं जब ये सोचता हूँ कभी कभी, तो मुझे लगता है कि जो देवता है उनके पास भी गुरु है, जिसको दानव कहते हैं उनके पास भी गुरु है। बीच वाला आदमी कहता है कि हमको गुरु की जरूरत नहीं है, तो इनको कौन सी कैटेगरी में रखा जाए? अभी तक वो कैटेगरी बना नहीं है। मैं कहूंगा तो आप लोगों को बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। आप लोग अपने मन में सोच लो किस श्रेणी में जाने के लिए। कि दानव में भी कम से कम इतनी इंसानियत बची हुई है, तो दानवत्व की श्रेणी में चले गए, फिर भी अपने आप को गुरु के अधीन करके रखा है। लेकिन हम किस सोच वाले हैं कि हम कहते हैं कि हमको गुरु की आवश्यकता नहीं। हम मंदिर जा रहे हैं, इसी से काम चल जाएगा। हम घंटी डोला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इसी से काम चल जाएगा। हमको सत्संग की क्या आवश्यकता है? हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, इसी से काम चल जाएगा। हमको सत्संग और गुरु की क्या आवश्यकता है? लेकिन दुनिया के किसी भी मंदिर में आप चले जाएं, जब तक उस मंदिर के यात्रा में, उस देवी देवता के पूजा और आराधना की यात्रा में, जब तक उसमें गुरु का आशीर्वाद, गुरु का संतावना, गुरु का मार्गदर्शन नहीं जुटेगा, तब तक आप न तो देवत्व को समझ पाएंगे, न आप पूजा को समझ पाएंगे, और न उस देवत्व से कोई आशीर्वाद, कोई कृपा आप ले पाएंगे। यह चीज मैं बार बार जिक्र करता हूं कि हनुमान चालीसा में इसका संकेत दिया गया है कि हनुमान जी के मंदिर में जब कोई भक्त पहुंचा, उस भक्त ने कहा कि हे हनुमान जी, आप अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान दे दीजिए। हनुमान जी ने कहा कि आप यह बताओ कि मेरे मंदिर में आने से पहले गुरु जी के सत्संग में गए थे कि नहीं गए थे? भक्त ने कहा कि सत्संग तो अभी हो नहीं रहा। कहां हो रहा है? हनुमान जी ने कहा टोकरों में हो रहा है, जाके देख लो। वहां गए थे कि नहीं गए? भक्त ने कहा कि नहीं, सत्संग में तो नहीं गया, मैं तो यही सुना हूं, मैं सोच भी रहा हूं कि जब सीधे भगवान से हमारा संपर्क है, हम भगवान के भक्त हो ही गए हैं, तो गुरु की भक्ति करने की क्या आवश्यकता? मंदिर में आ ही जाते हैं, पान प्रसाद चढ़ा ही देते हैं, मिठाई लड्डू चढ़ा ही देते हैं, तो गुरु जी तो हमारे ही जैसे दिखते हैं। जैसा हमारा हाथ का नाक नाक मुंह, वैसे गुरु जी का हाथ का नाक नाक मुंह। हनुमान जी ने कहा कि गुरु और शिष्य शरीर से होता है। गुरु और शिष्य का संबंध शरीर से नहीं होता है, बल्कि गुरु और शिष्य का संबंध आदमी की चेतना के स्तर से होता है। गुरु नाम है ज्ञान का, व्यक्ति का नहीं। व्यक्ति के अंदर जगे हुए चेतना का नाम गुरु है। जिसके अंतःकरण में चेतना जगी हुई है उसी को गुरु कहा जाता है, और जिसकी चेतना सोई हुई है उसी को शिष्य कहा जाता है। जिसकी चेतना दिया की तरह जली हुई है उसी को गुरु कहा जाता है, और जिसकी चेतना अभी बुझी हुई है उसी को शिष्य कहा जाता है। शिष्य और गुरु में शरीर का कोई अंतर नहीं होता है, शिष्य और गुरु में चेतना का अंतर होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि तो गुरु के शरीर और शकल को देख करके गुरु और शिष्य का संबंध मत सोचो। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई, अज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु और शिष्य नहीं। गुरु और शिष्य नहीं हो सकता है जब तक चेतना की मर्यादा को नहीं जानेगा, जब तक ज्ञान की मर्यादा को नहीं जानेगा, तो कोई व्यक्ति गुरु और शिष्य की भूमिका को समझ ही नहीं सकता। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई तू कहते हो कि गुरु जी हमारे जैसे दिखते हैं, तो दिखने से क्या होता है? उसके चेतना को देखने की कला तुम्हारे अंदर है? उन्होंने कहा वो तो नहीं है। तो कहा सत्संग में क्यों नहीं गया? कहा मैं यही सोचा कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता आप ही हैं, तो जब आपकी भक्ति हम कर ही रहे हैं तो और लोगों की भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी ने कहा कि मेरे मंदिर में आकर के चाहे तुम कितनी जय जयकार कर लो, कितना नारा लगा लो, कितना अनुनय विनय कर लो, लेकिन कृपा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक उसमें गुरु की कृपा नहीं जुटेगी। आप कह सकते हैं कि अपने मन से बना के आप कह रहे होंगे, तो थोड़ा आप ही दोहरा लीजिए। जानते तो आप ही हैं, लेकिन कभी उस पर विचार नहीं किए। जय 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 हनुमान गोसाई पढ़े हैं कभी ये चौपाई? पढ़े हैं? अधिकांश लोगों का माथा हाँ में ही हिल रहा है।
कुछ लोग नहीं हिला रहे हैं, तो पढ़े नहीं होंगे तो सुने तो होंगे ना लाउड स्पीकर से। सुने हो कभी कि नहीं सुने? यदि नहीं सुने हैं तो टोकरों में जन्म लेना बेकार है आपका। जय 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 हनुमान गोसाई। आगे मैं नहीं बोलूंगा, आप बोल दीजिए। जितना मुझे खिलाए हैं उतने प्रवचन करेंगे ना, पूरा तो हम करेंगे नहीं। तो इसलिए आधा मैं गाता हूं, आधा आप गाओ। जय 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 हनुमान गोसाई। पूरे छत्तीसगढ़ में 45 दिन से कार्यक्रम हो रहा है। मैं ये अनुभव कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ वाले का वॉइस बड़ा कमजोर है। ऑपरेटर के यहां जाकर के लोगों का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा हमको।